हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। 12th में हमारी फिजिक्स में अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं, सेट 7 चल रहा है हमारा 2022 का। इसी का अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं। आज ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ट्रांसफार्मर का, अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गया है तो आप लगा सकते हैं। केवल हम यही आपको बताएंगे न्यूमेरिकल। और आप चाहे आपके पास अगर बुक है, अनसॉल्व है, या आपके पास मॉडल पेपर है, आपको केवल हम फॉर्मूले भी बता देंगे इस क्लास में कि कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं ट्रांसफार्मर वाले सवालों में, तो जिसके जरिए आप बहुत आसान तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। अब हमने आपको कई बार ये बात बताई है, आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो उसमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है, यानी क्या चीज गिवन है, गिवन तो समझते हैं, क्या क्या चीज दी हुई है उसको आप लिख लेंगे। दूसरी चीज, क्या चीज पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ पूछा भी जाता है, वही तो आप फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरी चीज तो ये होगी कि आप, पहली चीज कि आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या आपको निकालना है, यानी क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। लास्ट चीज ये होती है, आप इन दो चीजों को आप दे रखा है क्वेश्चन में, अब आप इस दो चीजों को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा जब आप, जैसे कुछ फॉर्मूले, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं कि आपको फॉर्मूला पता होता है, उसमें वो चीज़ नहीं होती है, तो पहले हम उस चीज़ को निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप याद रखेंगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसा कि यही न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली। हमने जब आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि 2 तरीके की कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक होती है, एक द्वितीयक होती है। ठीक है, कुंडली तो आप समझते हैं जिसमें कई सारे फेरे अगर हम लपेट दें, कई सारे जब हम फेरे लपेट देते हैं तो कुंडली बनती है। ठीक है, तो जो प्राथमिक कुंडली होगी उसमें धारा कितनी ली जाए, ठीक है, यानी धारा पूछी जा रही है। अब धारा को किससे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। धारा को भाई हम लिखते हैं आई से। प्राथमिक है तो भाई प्राथमिक को इंग्लिश में प्राइमरी बोलते हैं, तो हमने छोटा सा पी लगा दिया। अभी हमने आपको बताया 2 तरीके की कुंडलियां होंगी इसमें, एक प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक। प्राथमिक के लिए हम क्या यूज करेंगे, पी लगाएंगे छोटा सा सफिक्स में। पी मीन्स प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक की बात हो रही है। अगर कहीं पर सेकेंडरी आ जाता है, यानी कि अगर द्वितीय कुंडली की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि द्वितीय को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। समझ में आ गया। तो जब भी प्राथमिक वर्ड यूज होगा तो क्या लगाएंगे सफिक्स में पी, और अगर द्वितीयक वर्ड यूज होगा तो क्या लगाएंगे सफिक्स में एस लगाएंगे। पी फॉर प्राइमरी और एस फॉर सेकेंडरी। तो इसमें पहली बात ये लिखी हुई, कितनी धारा ली जाती है। कितनी धारा का मतलब है धारा आपसे पूछी जा रही है कि कितनी धारा ली जाती है। तो धारा को भाई हम लिखते हैं आई से, पता ही होगा आपको, बहुत ही बेसिक सी बात है। प्राथमिक कुंडली से ली जाती है, यानी कि पी लगा दिया, यानी ये आपको निकालना है। पहली चीज हमने पता कर ली कि ये चीज हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में। अब क्या क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है 220 ओम प्रतिरोध। तो भाई आपको बता देते हैं, प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस और लिखते हैं आर से, यानी कि ये आर की वैल्यू दे रखी है 220 ओम। ये ओम का निशान होता है, पता होगा आपको। अब यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, आप किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं फिजिक्स में तो हम प्रतिरोध को आर ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई बात आई है ट्रांसफार्मर की। जब हम ट्रांसफार्मर के सवाल लगाते हैं तो प्रतिरोध को आर से नहीं लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। तो ठीक है, ये बात आप याद रखें, हर जगह आप प्रतिरोध आर ही लिखेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की बात आई है तो हम प्रतिरोध आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। यानी कि ये मान किसका दे रखा है, जेड का दे रखा है। जेड बराबर हो जाएगा 220 ओम। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि आपको वोल्ट दे रखा है। वोल्ट भाई किसका मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक होता है वोल्टेज का, यानी कि विभव का। विभव को लिखते हैं वी से, यानी कि वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट। उसके बाद एक वी का मान और दे रखा है 22 वोल्ट। अभी हमने आपको बताया 2 कुंडलियां होगी, एक प्राथमिक और दूसरी
द्वितीयक, यानी कि एक P और एक S लगाएंगे तो ये पहली वाली का वोल्ट दे रखा है और ये दूसरे वाले का वोल्ट दे रखा है। कहने का मतलब है ये जो 222 हो जाएगा वो हो जाएगा VP और ये जो 22 वोल्ट है ये हो जाएगा VS। VP का मतलब प्राइमरी वोल्टेज और VS का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज। समझ में आ गया? तो हमने जो जो चीज़ें दी रखी थी वो सबको लिख दिया है। ये Z का मान, ये Z क्या है? प्रतिरोध है। VP क्या है? हमारा प्राथमिक कुंडली द्वारा जो वोल्ट हो रहा है वोल्टेज। उसके बाद VS क्या है? जो सेकेंडरी वोल्टेज है। तो जो जो दे रखा था जैसा क्वेश्चन में था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्या पूछा जा रहा था? धारा प्राथमिक कुंडली से, तो यहाँ पर IP फाइंड आउट है। तो आई होप इतने समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो बताइए अब आप क्या ऐसा करें कि धारा निकल आए। तो एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होगा आपके ट्रांसफार्मर वाले सवाल में। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है IP अपॉन IS, साथ में बोलिए IP अपॉन में IS, IP अपॉन में IS। P बता दिया प्राइमरी और S बता दिया सेकेंडरी। I मीन्स क्या है? धारा, यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, और S यानी द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा। बराबर किसके होता है? VS अपॉन VP बराबर ये होता है NS अपॉन NP। और ये सारी चीज़ें किसके बराबर होती हैं? R के बराबर होती है। R क्या है? R को भाई हम बोलते हैं परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं? परिणमन। आपको नहीं पता है तो हिंदी भी लिख लीजिए, परिणमन अनुपात। ठीक है, यानी कि अगर आपसे रिजल्टेंट रेशियो पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, या इसको इन दोनों मतलब बाई चांस आपको ये दो चीज़ें दे रखी हो तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज़ रख सकते हैं। बराबर लगाए ना सभी के, बराबर का मतलब है आप ये चीज़ें क्या है? एक दूसरे के क्या है? बराबर। यानी कहने का मतलब है R ये इसके बराबर भी है, धारा के भी, वोल्टेज के भी बराबर है, और N यानी कि कुंडली के जो फेरों की संख्या है उनके भी बराबर है। तो फॉर्मूला आप याद कैसे करेंगे? बस एक स्टेप याद रखिए, IP अपॉन में IS। ठीक है, बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? S और P में। सबको पता है धारा है, वोल्टेज है, फेरों की संख्या है, लेकिन कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि ऊपर S होगा या नीचे S होगा, ऊपर P होगा या नीचे P होगा। कंफ्यूज कहाँ पर हो रहे हैं? ये P और S में, कि ऊपर कौन सा होगा और नीचे कौन सा होगा। तो सबसे सरल तरीका हमने आपको बताया कि क्या याद रखिए? IP अपॉन में IS। क्या याद रखेंगे? IP अपॉन में IS। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए। उसके बाद जो बाकी के जो वोल्टेज है और जो फेरों की संख्या है उसमें उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे PS था तो SP, इसमें भी सेम रहेगा SP। ठीक है, चाहे तो आप इसका एक याद कर लीजिए और इसको इसके थ्रू याद रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है इनमें से आप कोई एक याद रखिए, उसके बाद आपको उसके अपोजिट है याद रहेगा। हमने तो यही याद रखा है कि IP अपॉन में IS। IP अपॉन में IS याद है तो इसका अपोजिट आप साइड में रख देंगे। तो फॉर्मूले में हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग हम अब बात करेंगे। क्वेश्चन में भाई दे रखा है IP निकालना है। फॉर्मूला है हमारा IP अपॉन में IS बराबर में VS अपॉन में VP। यही तो फॉर्मूला है। अभी हम N की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि N यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो केवल ये वाले दो स्टेप्स को हम टेक करेंगे, यानी कि लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में VS का मान दे रखा है, VP का मान दे रखा है, IP आपसे पूछा गया है यानी निकालना है। अब यहाँ पर बात आती है IS कहाँ से निकालें। अगर IS हमको पता चल जाए तो हम IP बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे, तो भी कोई बात नहीं है। यानी कि अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर IP का मान निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। ये कैसे आप निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे IP अपॉन में IS बराबर में VS अपॉन में VP। ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ये दोनों वैल्यू हमको पता है, ये वाली नहीं पता है। अब क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तभी तो आप इसका मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? आपको पता होगा, V बराबर IR। V बराबर IR, V बराबर IR। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी? IS की, यानी कि सेकेंडरी वाली की निकालनी है, द्वितीयक वाली की। हमने आपको बताया जब भी ट्रांसफार्मर होगा तो प्रतिरोध R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? Z लिखेंगे। बताया अभी हमने आपको, क्या लिखेंगे? Z लिखेंगे। क्या है ये Z? प्रतिरोध है। S निकाल लेना द्वितीयक के लिए, तो भाई यहाँ भी S लिख दीजिए, यहाँ भी S लिख दीजिए और यहाँ भी S लगा दीजिए। S का मतलब क्या है? ये द्वितीय कुंडली की बात हो रही है। अब मान किसका निकालना है? भाई इसका तो मान निकालना है।
अभी हमने आपको क्या बताया, IS का मान अब यहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला किसका लगाया हमने, ओम का, V बराबर IZ लगाएंगे, S लगा दीजिए। अब क्या हुआ है, इसका मान निकालेंगे तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा VS अपॉन में ZS। क्या बन जाएगा, VS अपॉन में ZS भी लगा सकते हैं, केवल Z भी लिख दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों की वैल्यू हमको पता है। देखिए क्वेश्चन में VS की वैल्यू क्या है, 22 है, अपॉन में Z की वैल्यू कितनी है, 220 है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, यानी क्या आ गया 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, ये तो लिख सकते हैं 0.1। तो देखिए कैलकुलेशन यही करी है, यानी कि हमारा आ गया है IS का मान 0.1। I क्या है, धारा, तो मात्रक क्या लिखेंगे, धारा का एम्पियर लिखेंगे। उसके बाद अब हम फॉर्मूला लगा दे रहे, ये है हमारा मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन आएगा यही फॉर्मूला यूज होगा। और किसी भी चीज को आपको निकालना है ओम के नियम से निकाल लीजिए। R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Z। अगर बात करते प्राथमिक कुंडली की तो PP लगा देते, यहाँ था द्वितीय कुंडली की बात तो S लगा दिया था। अब देखिए सारी वैल्यूज हमको पता है, ये वाली फिर निकल आएगी। देखिए IP को ऐसे रहने दिया, IS की वैल्यू क्या है ये हमने निकाल दी, रख दी। इसकी वैल्यू भी दे रखी थी VS की, और VP की जो वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में उसको बस क्या किया है, केवल हमने पुट किया है। अब इसमें देखिए क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो इसमें भी 1/10 आएगा, ये इधर पहुंचेगा यानी कि ये इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0.1 अपॉन में 10, ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो नीचे 2 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/100। जब भी नीचे 2 0 होते हैं तो आगे 2 संख्या के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। आपको ये ट्रिक भी बता रहे हैं, जब भी नीचे कितने भी 0 हों तो आपको क्या करना होता है, जितने भी 0 हैं उसको काउंट करके ऊपर उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर भाई 2 0 नीचे बन रहे थे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। एक डिजिट ये हो गई, इसके आगे एक डिजिट और होगी, उसको हम 0 मान लेते, कुछ नहीं था तो 0 मान लिया, फिर पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए आंसर क्या आ गया है, वही आ गया, यानी कि 0.01 एम्पियर। यही आपका फाइनली आंसर है, मेन आंसर है। आपको IP का मान निकालना था। कहा जा रहा था कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाए, तो हमें जो प्राथमिक कुंडली है उससे कितनी धारा लेनी है, 0.01 एम्पियर। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर का आपकी कोई भी न्यूमेरिकल है आप इसके थ्रू लगा सकते हैं। क्या आपको बताया, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए। याद होगा फॉर्मूला तो आप कोई भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। मेन चीज़ ये है, आप थ्योरी अगर आपकी अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी तरीके का न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, न्यूमेरिकल अच्छे से आप तभी लगा पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा, ये पता होगा कि किस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं। इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर करिए। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले टॉपिक के संग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।